आदमी ने धर्म के नाम पर जितने पाप किए हैं उतने किसी और नाम पर नहीं हुए। इस मामले में तो राजनीति भी पीछे छूट जाती है। जितने लोग धर्म के नाम पर मारे गए हैं उतने तो राज्य के नाम पर भी नहीं मारे गए। अगर पापों का हिसाब लगाना हो तो एक बात साफ है, दुनिया में धर्म के नाम पर जितने बड़े पाप हुए उतने किसी और वजह से नहीं हुए। और जिन लोगों को तुम साधु महात्मा कहते हो वही इस पूरे उपद्रव की जड़ में है। वही तुम्हें भड़काते हैं, लड़ाते हैं, हालांकि नारे ऐसे देते हैं कि बड़े मीठे और असरदार लगते हैं। अगर कोई सिख गुरु कह दे कि गुरुद्वारा खतरे में है तो फिर मारो, मरने की नौबत आ जाती है। जैसे आदमी पैदा ही गुरुद्वारा बचाने के लिए हुआ हो। अगर कोई मुसलमान चिल्ला दे कि इस्लाम खतरे में है तो लोग पागल हो उठते हैं, मानो इस्लाम को बचाना उनका ही काम हो। यह बड़ी अजीब बात है। धर्म को बचाने निकल पड़ते हैं वे लोग जिनका अपना जीवन ही अंधविश्वास और उग्रता में खो गया है। क्या इस्लाम तुम्हें बचाता था? कोई गया और किसी के गणेश जी तोड़ दिए, अब वे थे ही पड़े टूटा देने को। इतना भारी सिर जरा सा धक्का दिया होगा और वे चारों खाने चित्त हो गए। बस खतरा हो गया, हिंदू धर्म खतरे में पड़ गया। मिट्टी के गणेश गिर जाएं या पत्थर के, और उनकी वजह से न जाने कितने जीवित इंसानों की हत्या हो जाए। कितना विचित्र है यह भी। और मजा देखो, जिन गणेशों की पूजा तुमने इसलिए की थी कि वे तुम्हारी रक्षा करेंगे, अब उनकी रक्षा तुम्हें करनी पड़ रही है। इससे बड़ा विरोधाभास और क्या होगा? तुम्हें परमात्मा की रक्षा करनी पड़े, तुम्हें धर्म की रक्षा करनी पड़े। अगर धर्म को तुम्हारी सुरक्षा चाहिए तो वह धर्म नहीं, तुम्हारे मन का फैलाव है, तुम्हारे भीतर के जाल है। बस बहाने हैं लड़ने के, भड़कने के, मारने मरने के। फिर बड़े बड़े आश्वासन दिए जाते हैं। इस्लाम के मौलवी समझाते हैं कि अगर धर्म युद्ध में, जिहाद में मारे गए तो स्वर्ग पक्का है। खूब प्रलोभन दिए जाते हैं, जो धर्म युद्ध में मरा वो प्रभु का प्यारा हो गया। लेकिन लौटकर कोई बताता तो नहीं, कोई खबर आती तो नहीं। और फिर मारने मरने से कौन प्रभु का प्यारा हो जाता है? प्रभु का प्यारा तो वो होता है जो प्रेम में जीता हो, किसी अन्य कारण से नहीं। प्रभु तो जीवन है, जो जीवन को बढ़ाता है, जो अपनी ऊर्जा से सौभाग्य के नए द्वार खोलता है। जो जीवन के लिए वरदान है, प्रभु उसी से प्रसन्न होते हैं। जो जीवन के पक्ष में है वही धार्मिक है। जो जितना सृजनात्मक है वही उतना धार्मिक है। भीड़ तो हमेशा उपद्रव करती आई है। भीड़ उपद्रव किए बिना रह ही नहीं सकती। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि भीड़ एक तरह की मूर्छा में होती है, उसे लड़ने मारने के लिए कोई ना कोई बहाना चाहिए ही। देख ही लिया तुमने, जब हिंदू और मुसलमान साथ थे तो हिंदू मुसलमान लड़ते थे, और सोचा गया कि जब हिंदुस्तान पाकिस्तान बढ़ जाएंगे तो झगड़ा खत्म हो जाएगा। झगड़ा खत्म नहीं हुआ। जब हिंदू मुसलमान लड़ने को नहीं रहे, लेकिन लड़ने वाले तो मिटे नहीं, आदमी वही का वही रहा, तो गुजराती मराठी से लड़ने लगा, फिर हिंदी भाषी गैर हिंदी भाषी से लड़ने लगा। फिर यह सवाल उठ गया कि कोई जिला कर्नाटक में हो या महाराष्ट्र में, बस इसी पर छुरे चलने लगे। अब यह बड़ी मजेदार बात है। पहले तो कहा जाता था कि हिंदू मुसलमान अलग धर्म है इसलिए झगड़ा है, लेकिन अब तो हिंदू ही हिंदू से लड़ने लगे। गुजराती भी हिंदू, मराठी भी हिंदू, पर लड़ाई यह है कि मुंबई पर किसका कब्जा हो, और इस पर भी छुरे चले। ऐसा लगता है आदमी वही का वही है, बस बहाने बदलते रहते। तुम जरा गुजराती को बंबई से अलग कर दो तो मराठी से ही लड़ने लगेगा। देशस्थ है या कोकणस्थ? विनोबा से किसी ने पूछा, आप देशस्थ ब्राह्मण हैं या कोकणस्थ? विनोबा ने हंसकर कहा, मैं स्वस्थ ब्राह्मण हूं। बात ठीक है, पर पूरी तरह ठीक नहीं। स्वस्थ होना ही काफी है। ब्राह्मण जैसा गंदा शब्द बीच में लाने की क्या जरूरत? इतना ही कह देते, मैं स्वस्थ हूं। स्वस्थ होने का अर्थ ही ब्राह्मण होता है, जो स्वयं में स्थित है वही ब्राह्मण। फिर ये क्यों कहना कि स्वस्थ ब्राह्मण? इसमें खतरा है। कल को स्वस्थ ब्राह्मण अलग झंडा उठाकर खड़े हो जाए कि मारो कोकणस्थों को, मारो देशस्थों को। हम स्वस्थ ब्राह्मण हैं, मगर ब्राह्मण हैं। विनोबा कृपा करते तो ब्राह्मण को वहीं काट देते। स्वस्थ होना पर्याप्त है, आदमी स्वयं में हो, यही काफी है। लेकिन बहुत थोड़े लोग ही स्वयं में हो पाते।
भीड़ कभी स्वयं में नहीं होती, भीड़ हो भी नहीं सकती। देखा है भीड़ को? ढोते हुए अनुशासन का बोझ, उछालते हुए अर्थहीन नारे, लड़ते हुए दूसरों का युद्ध, खोदते हुए अपनी कब्रें। पर कभी नहीं सुना कि किसी भीड़ ने बलात् तोड़ लिया हो। व्यक्ति की अंतःचेतना में खिला अनुभूति का अम्लान पारिजात, व्यक्ति की चेतना के जो फूल हैं उन्हें भीड़ कभी नहीं तोड़ सकती। भीड़ तोड़ सकती नहीं, भीड़ कभी बुद्ध नहीं बनती। कोई एक अकेला व्यक्ति ही बुद्ध बनता है। मेरे पास लोग आते हैं, लोग पूछते हैं कि आप समाज के लिए कुछ क्यों नहीं करते। समझ लो कुछ किया भी जा सकता है तो व्यक्ति के लिए किया जा सकता है, समाज के लिए कुछ किया ही नहीं जा सकता। और जिस दिन तुम समाज के लिए कुछ करने को तैयार हो जाते हो उसी दिन तुम राजनीति में उतर जाते हो। धर्म का संबंध व्यक्ति से है, समाज का संबंध राजनीति से है। धर्म का समाज से कोई लेना देना नहीं, धर्म तो असामाजिक है, धर्म तो व्यक्तिवादी है, क्योंकि धर्म व्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता और स्वच्छंदता में भरोसा करता है। फिर लोग पूछते हैं, मानव जीवन में झूठ से लेकर बलात्कार और हत्या तक अपराध फैले हैं, ये सदा फैले रहे और सदा फैलेंगे। ये तो ऐसा ही है जैसे कोई मेरे पास आकर कहे अस्पताल में T.B से लेकर कैंसर तक की बीमारियां फैली हैं। अब अस्पताल में नहीं फैलेंगी तो कहां फैलेंगी? अस्पताल तो है ही बीमारी के लिए, वहां स्वस्थ लोग थोड़े ही रहते हैं, वहां तो बीमारियां ही होंगी। जो बीमार है वही तो अस्पताल में है। इसी को अगर तुम पूरब की मनीषा से पूछो तो वह कहती है जो पाप में है वही संसार में भेजा जाता है। और इनमें से कुछ थोड़े से लोग जब सत्य को समझ लेते हैं तो भीड़ से ऊपर उठ जाते हैं, कमलवत हो जाते हैं, फिर उनका लौटना नहीं होता। ये संसार जिसे तुम संसार कहते हो पापियों के लिए एक अस्पताल ही है। इसीलिए भारत में हमने कभी आवागमन की इच्छा नहीं की। जो जानते हैं वे कहते हैं, हे प्रभु आवागमन से मुक्त करो, हे कुंभकार अब इस मिट्टी को आजाद कर दो, तुम्हारे चाक पर घूम घूम कर हम थक गए, अब हमें छुट्टी दो। मोक्ष का अर्थ क्या है? इतना ही कि बहुत देख लिया, यहां रोग ही रोग हैं, इस पार तो रोग ही पलते हैं, अब उस पार वापस बुला लो। ये बात किसी व्यक्ति को दिखाई पड़ती है। भीड़ तो अंधों की तरह दौड़ी जाती है, लोभ में, धन में, पद में, मर्यादा में भाग रही है, दौड़ रही है। ऐसी भीड़ के बीच कोई एक आध छिटक पड़ता है, यही आश्चर्य है। भीड़ का जाल बड़ा मजबूत है, वो किसी को अपने बाहर जाने नहीं देती। भीड़ हर तरह से तुम्हारी छाती पर सवार है और गर्दन पकड़े खड़ी है। कल ही एक मित्र पूछ रहे थे, आप कहते हैं निसर्ग से जियो, सहजता से, स्वच्छंदता से, पर मुश्किल है, समाज है, राज्य है, अगर हम अपने ही भीतर के छंद से जिए तो बहुत अड़चने खड़ी होंगी। उनका पूछना ठीक है, अड़चने तो होंगी ही, और वे अड़चने ही तपश्चर्या हैं। मैंने उनसे कहा जहां तक संभव हो अपने स्वभाव से जियो, और जहां लगे कि अब अपने स्वभाव से जीना असंभव हो जाएगा वहां नाटक करो, अभिनय करो, उसे गंभीरता से मत लो। बस नाटक सम्यक चेता व्यक्ति सहजता से जीता है। लेकिन चूंकि जीना भीड़ के बीच ही पड़ता है और सब लोग भीड़ से भाग भी नहीं सकते, भागेंगे कहां? अगर सब भाग जाएं तो वहीं एक और भीड़ बन जाएगी, फिर वहीं उपद्रव शुरू हो जाएगा, क्योंकि जहां भीड़ है वहां उपद्रव है, और अकेले हो जाने से भी उपद्रव मिट नहीं जाता। काश भीड़ सिर्फ बाहर होती, तब तो तुम जंगल चले जाते और उपद्रव खत्म। लेकिन भीड़ तुम्हारे भीतर घुस चुकी है। तुम जंगल में भी जाकर हिंदू रहोगे तो भीड़ तुम्हारे भीतर है। तुम वहां जाकर राम का नाम लोगे या अल्लाह का नाम लोगे, भीड़ तुम्हारे भीतर ही रहेगी। जंगल में जाकर भी तुम अपने भीड़ के संस्कारों से नहीं छूट पाओगे। भीड़ सिर्फ बाहर होती तो बड़ा आसान था, अब तो उसने भीतर घर बना लिया है। इसलिए एक ही उपाय है, जहां तक बने भीड़ में रहकर ही जियो, और 90% जीवन तुम पूरी सहजता से जी सकते हो। केवल 10% में अड़चन होगी। उस 10% को नाटक, अभिनय और खेल की तरह लेना। जैसे सड़क पर नियम है बाएं चलो, अब तुम्हारा स्वच्छंद मन कहे कि बीच सड़क पर चलूं तो भी मत चलना, क्योंकि इसमें कोई सार नहीं है।
ऐसी स्वच्छंदता का तुमसे कोई लेना देना नहीं, बाएं ही चलो। क्योंकि अगर सब लोग अपनी अपनी स्वच्छंदता से चले तो सड़क पर चलना ही असंभव हो जाएगा। नियम से चलो तो भी सड़क पर चलना मुश्किल तो हो ही रहा है। इसीलिए नियम से ही चलना यह सहज स्वीकार है, और इसे बोधपूर्वक स्वीकार करना चाहिए कि भीड़ के साथ रहने की यह कीमत है। 90% जीवन हम अपने को मुक्त रखते हैं और प्रभु को अर्पित करते हैं। 10% कीमत चुकाते हैं भीड़ के साथ रहने की। कीमत तो हर चीज के लिए चुकानी ही पड़ती है, बिना मूल्य कुछ भी नहीं मिलता। लेकिन एक बात याद रखना, धर्म का संबंध भीड़ से नहीं है, धर्म का संबंध सहजता से है। सहजता व्यक्ति की होती है, आत्मा व्यक्ति के पास है, भीड़ के पास कोई आत्मा नहीं होती। प्रश्न है, आदिकाल से संत महापुरुषों ने सदकर्म की प्रेरणा दी है। अधिकतर तो उपद्रव के मूल में यही संत महापुरुष हैं। इनमें सभी ज्ञान को उपलब्ध व्यक्ति नहीं होते। तुम्हारे 100 संतों में शायद एकाध जीवन मुक्त हो, बाकी तो भीड़ के ही हिस्से हैं। उनका धर्म से कोई संबंध नहीं। वे सच्चरित्र हो सकते हैं, लेकिन सच्चरित्र होने का अर्थ क्या है? सच्चरित्र मतलब जो समाज का कहा मानकर चल रहा है। समाज ने जो नियम तय कर दिए, जो उनकी मर्यादा स्वीकार कर ले, बस वही सच्चरित्र है। इसीलिए तुम देखते हो राम की बड़ी प्रतिष्ठा है, कृष्ण का नाम लोग थोड़ा डरते हैं। कृष्ण का भक्त भी कृष्ण की बात करते समय चुनाव करता है। जैसे सूरदास, वे कृष्ण के केवल बचपन के गीत गाते हैं। जवानी तक जाने में सूरदास हिचकते दिखते हैं, क्योंकि वहां खतरा है। बचपन तक सब ठीक है, दूध की दुहनियां तोड़ रहे हैं, माखन चुरा रहे हैं, खेल रहे हैं, ये सब समाज को प्यारा लगता है। लेकिन जब कृष्ण जवान होते हैं और स्त्रियों के वस्त्र चुराकर पेड़ों पर बैठने लगते हैं, तो यहां से झंझट शुरू होता है। यहां सूरदास रुक जाते हैं, इसलिए वे बालकृष्ण चुन लेते हैं, बस वहीं ठहर जाते हैं। बालक के पायल बजते पांव, उसकी क्रीड़ाएं यही गाते रहते, आगे नहीं बढ़ते, क्योंकि वहां बचपन की छेड़खानी तो चलेगी, पर जवान की छेड़खानी स्वीकार नहीं की जाएगी। अधिकतर लोग भी कृष्ण को गीता के कारण मानते हैं। गीता तक के कृष्ण उन्हें पूरे लगते हैं, भागवत तक नहीं पहुंचते। भागवत में एक सूक्ष्म खतरा हमेशा बना रहता है। गीता के कृष्ण तो मान लिए जाते हैं, वहां ज्यादा कठिनाई नहीं आती, लेकिन रामायण के राम तो पूरी तरह स्वीकार है। आरंभ से अंत तक वे मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, जो करना चाहिए वही करते हैं, इसलिए वे किसी को खटकते नहीं। कृष्ण पर भरोसा कठिन है, क्योंकि वे मर्यादा में बंधे नहीं हैं। वे स्वच्छंद हैं, स्वचेतना से जीते हैं, पारंपरिक नियमों से परे। फिर भी जिन्हें सत्य का दर्शन हुआ, उन्होंने राम को अंशावतार और कृष्ण को पूर्णावतार कहा। इशारा साफ है, राम में दिव्यता की चमक है, लेकिन कृष्ण तो पूरी की पूरी नदी है, अनंत बहती हुई, बंधनहीन। कृष्ण को स्वीकार करने के लिए भीतर में ताकत चाहिए, क्योंकि वे आपकी बनाई मर्यादाओं में फिट नहीं बैठते। तुम जिन लोगों को संत महापुरुष कहते हो, वे आम तौर पर तुम्हारी अपनी अपनी मान्यताओं के अनुसार ढले होते हैं। जैसे जैनों की संत की परिभाषा अलग है, रात को भोजन न करे, पानी छानकर पिए, एक ही बार भोजन करे। दिगंबरों की अपनी परिभाषा है, संत तो वही जो नग्न रहे, चाहे नग्नता पागलपन में ही क्यों न हो गई हो, पर परिभाषा पूरी हो गई तो संत घोषित। इसीलिए जैन परंपरा बुद्ध को भगवान नहीं कहती, उन्हें महात्मा कहती है। भगवान का स्थान तो महावीर को मिलता है, क्योंकि वे दिगंबरत्व तक पहुंचे। जैनों के लिए बुद्ध ठीक ठाक हैं, काम चलाऊ अवस्था, और कृष्ण तो उनके लिए महात्मा भी नहीं, उन्हें तो सीधे 7वें नरक में डाला गया है। क्यों? क्योंकि महाभारत के युद्ध की सारी जिम्मेदारी कृष्ण पर रख दी गई। अर्जुन तो लड़ना ही नहीं चाहता था, वो तो भाग रहा था। अर्जुन तो भीतर से जैन ही होना चाहता था। वो बार बार कृष्ण से कह रहा था, महाराज ये हिंसा मुझे नहीं सोहती, जाने दीजिए, मैं जंगल चला जाऊंगा, किसी पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान करूंगा, युद्ध मेरा मार्ग नहीं है। वो तो भागने को तैयार था, लेकिन कृष्ण उसे खींच तान कर, समझा बुझाकर, उलझा कर ले आए बेचारे को।
अब इतना खून हुआ, इतनी हिंसा हुई, तो इसकी जिम्मेदारी किस पर जाएगी? अर्जुन पर तो नहीं। कोई भी अदालत फैसला दे तो कृष्ण पर ही जाएगी। अर्जुन तो सहयोगी था, असली केंद्र तो कृष्ण ही थे पूरे उपद्रव के। इसी कारण जैन परंपरा कृष्ण को 7वें नरक में डालती है। हां, जैनों की संख्या कम है, इसलिए वे हिंदुओं से डरते भी हैं, इसलिए एक रास्ता खुला रखा है। कहते हैं नरक में तो अभी रहेंगे, पर अगली सृष्टि में अगर कभी बनी तो कृष्ण पहले तीर्थंकर होंगे। इस तरह हिंदुओं को भी खुश कर लिया और अपनी नीति भी बचा ली। लेकिन तब तक, जब तक अगला चक्र ना आ जाए, नरक में ही पड़े रहना होगा। अब कौन संत है, कौन महात्मा, यह कहना आसान नहीं। कृष्ण तक को जैन संत नहीं मानते। तुम मोहम्मद को संत कहोगे, तलवार हाथ में लिए खड़े हैं। तुम जीसस को संत कहोगे। एक बार एक जैन मुनि से मेरी बात हो रही थी। उन्होंने पूछा, आप जीसस की इतनी प्रशंसा क्यों करते हैं? उन्हें फांसी लगी। मैंने कहा, हां, निश्चित लगी। वे बोले, फांसी तभी लगती है जब पिछले जन्म में कोई बड़ा पाप किया हो, वरना फांसी लगती ही क्यों? कांटा भी कर्म के बिना नहीं चुभता, फांसी कैसे चढ़ती? तो जीसस में तो कोई भारी पाप रहा होगा, उन्हें महात्मा कैसे कहते हैं? जैन तर्क में यह बात फिट बैठती है। उनके अनुसार तो महावीर सड़क पर चले और कहीं कांटा सीधा पड़ा हो तो वह स्वयं करवट लेकर उल्टा हो जाता है, क्योंकि महावीर को चुभ नहीं सकता। उन्होंने कोई पाप किया ही नहीं। यदि महावीर को फांसी लगती तो फंदा फूलों की माला बन जाता, तो फिर ईसा को महात्मा कैसे कहें? जैन दृष्टि से यह कठिन है। ईसाई से पूछो, वो कहेगा, तुम्हारे ये महावीर, बुद्ध और बाकी सब, इनमें क्या रखा है? इन्हें जीवन की कोई परवाह ही नहीं। ये सब अपने अपने पेड़ों के नीचे बैठे ध्यान करते रहते हैं, पूरी तरह स्वार्थी। जीसस को देखो, सबके कल्याण में लगे हुए, सबके उद्धार के लिए सूली पर चढ़ने को तैयार हुए, अपना बलिदान दिया ताकि औरों की मुक्ति हो सके। वही है असली महात्मा, वही शहीद। अब यह सब परिभाषाओं की बात है, लेकिन मैं तुमसे एक बात साफ कहता हूं, अगर तुम सच में गहराई से देखो और सारी धार्मिक परिभाषाएं एक तरफ रख दो, तो 100 महात्माओं में शायद ही एक तुम्हें सच में महात्मा दिखेगा। महात्मा कौन है? वही जिसका हाथ परमात्मा के हाथ में हो। बाकी सब पहचानना कठिन है। जब तक तुम हिंदू हो, तुम्हें हिंदू महात्मा ही महात्मा लगेंगे। जब तक जैन हो, जैन महात्मा ही महात्मा दिखेंगे। ये पक्षपात तुम्हें असली महात्मा को देखने ही नहीं देंगे। सब पक्षपात हटाओ, फिर आंख खोल कर देखो, तुम चकित रह जाओगे। तुम्हारे 100 महात्माओं में से 99 तो राजनीति में ही लगे हैं, समाज को संभाल रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे पुलिस वाले संभालते हैं। मजिस्ट्रेट कहता है जेल भेज दूंगा, और तुम्हारा महात्मा कहता है पाप किया तो नरक जाएगा, या फिर पुण्य किया तो स्वर्ग मिलेगा। वे बस तुम्हारे लोभ और भय को ही चला रहे हैं। अब तुम कहते हो आदि काल से संत महापुरुषों ने सदकर्म की प्रेरणा दी है। पहली बात तो यह कि उनमें से कितने सच में संत थे, यही पक्का नहीं। दूसरी बात, सदकर्म की प्रेरणा में ही असदकर्म का डर छिपा रहता है। वास्तविक महात्मा कर्म की प्रेरणा देता ही नहीं, वह तो अकर्ता होने की प्रेरणा देता है। यही अष्टावक्र की गीता का सार है। वो नहीं कहता अच्छा कर्म करो, वो कहता है अकर्ता हो जाओ। यह समझो कि कर्म तुम नहीं कर रहे, तुम साक्षी हो। कर्म तो परमात्मा का है, कर्म तुम्हारा है ही नहीं। तुम तो केवल निमित्त हो, एक माध्यम। तुम बस देखते रहो। ये सारा खेल प्रकृति और परमात्मा का है, चलने दो इसे जैसे चल रहा है। इस छाया और प्रकाश के नृत्य को बहने दो। तुम सिर्फ जागे रहो, साक्षी बनकर। किसी पक्ष में मत जाओ कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये मैं करूंगा, ये नहीं करूंगा। जो हो रहा है होने दो। तुम मात्र दर्पण की तरह रहो, प्रतिबिंब बने, पर कोई निर्णय ना हो। वास्तविक महात्मा तुम्हें अकर्ता बनाता है, और जिन्हें तुम महात्मा कहते फिरते हो, मैं समझ गया, वे तुम्हें सदकर्म की प्रेरणा देते। सदकर्म यानी वही जिसे समाज असदकर्म कहता है, बस परिभाषा का खेल। समझो एक घटना, लाओ त्सु का एक शिष्य चीन में मजिस्ट्रेट हो गया। पहला ही मुकदमा आया,
एक गरीब ने एक धनवान के घर चोरी की थी। मजिस्ट्रेट ने दोनों को 6-6 महीने की सजा दे दी, चोर को भी और धनपति को भी। धनपति चिल्लाया, तुम दिमाग ठीक है? मुझे सजा किस बात की? मेरे यहां चोरी हुई और सजा मुझे? मामला सम्राट तक पहुंचा। सम्राट भी चकित, जिसे बुद्धिमत्ता देखकर चुना था वह ऐसा कैसे कर सकता है। उसने पूछा, यह क्या निर्णय है? मजिस्ट्रेट बोला, निर्णय बहुत स्पष्ट है। इस आदमी ने इतना धन इकट्ठा कर लिया है कि चोरी होना अनिवार्य था। गांव के लोग भूखे हैं, उनके पास वस्त्र नहीं, और यह धन का पहाड़ लगाए बैठा है। जब तक एक ही व्यक्ति सब कुछ इकट्ठा करेगा तब तक चोर को अकेला दोषी ठहराना अन्याय है। चोरी पाप है, पर संदर्भ में। अगर इसने किसी गरीब के घर चोरी की होती तो पाप था। इसके घर चोरी में क्या पाप? और यह खुद भी तो चोर है, इतनी संपत्ति कैसे जमा हुई? इसलिए यदि मैं पद पर रहूंगा तो मैं दोनों को दंड दूंगा। न ये इतना बटोरता न चोरी होती। अब सोचो तुम्हारा महात्मा क्या कहता है। महात्मा कहता है चोरी मत करना, और यह बात धनपति को बड़ी भाती है। वह तुरंत कह उठता है, महात्मा जी बिल्कुल ठीक कहते हैं, चोरी कभी मत करना, क्योंकि चोरी हमेशा उसी के खिलाफ पड़ती है जिसके पास बहुत है। इसलिए सदियों से जिनके पास संपत्ति है वे महात्माओं के पक्ष में खड़े हैं, और महात्मा उसी वर्ग को आशीर्वाद देता रहता है। यही उसके उपदेशों का आधार है। उसी ढांचे को सुरक्षित रखना जिसमें पहले से सब कुछ उन्हीं के पास है। महात्माओं ने ऐसी तरकीबें गढ़ रखी हैं, जाल भरी चालाकी से भरी, जिनसे हमेशा उसी की सुरक्षा होती है जिसके पास पहले से बहुत कुछ है। वे कहते हैं तुम गरीब इसलिए हो क्योंकि पिछले जन्म में पाप किए, और जो अमीर है वह इसलिए अमीर है क्योंकि उसने पिछले जन्म में पुण्य किए। अजीब बात यह है, अभी वही व्यक्ति दूसरों को चूसकर अमीर बन रहा है और गरीब को चूसा जा रहा है। लेकिन कहानी यह सुनाई जाती है कि इसका कारण पिछले जन्मों के कर्म हैं, जिनका प्रमाण किसी के पास नहीं, सिर्फ कथा है। हो भी सकती है, नहीं भी। और इस चालबाजी के बीच मार्क्स की बात सच लगती है। लोगों ने धर्म को अफीम बना दिया है। गरीबों को यह नशा पिलाया जाता है कि तुम अपने ही कर्मों का फल भोग रहे हो। पर मुश्किलें यहीं आती हैं। हम रोज देखते हैं कि जो बेईमान है, जो 420 है, वही सबसे ज्यादा धन कमा रहा है। उसके ऊपर तो किसी पाप का फल नहीं उतर रहा, और जो ईमानदार है वह भूखा मर रहा है। फिर भी महात्मा यही समझाता है, ठहरो, भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। अब यह देर किसने खोज ली? किसने इसे नियम बना दिया? आग में हाथ डालो तुरंत जल जाता, इसमें कोई देर नहीं। लेकिन चोरी करो तो उसका फल अगले जन्म में मिलेगा। ईमानदारी करो तो उसका सुख भी अगले जन्म में मिलेगा। यह कहीं कोई तरकीब तो नहीं, कहीं ये 420 तो नहीं, कहीं यह समाज के शोषकों का जाल तो नहीं जिसमें गरीब फंसा दिया जाता है। अब खुद से पूछो, तुम किसे महात्मा कहते हो? तुम्हारे ज्यादातर महात्मा समाज की जड़ व्यवस्था, शोषण से भरे ढांचे के समर्थक रहे। सदकर्म वे उसी को कहते हैं जो इस व्यवस्था को बचाए रखे, और असदकर्म वही कहलाता है जो इस व्यवस्था को हिलाए, जो सवाल उठाए, जो जिनके पास सब कुछ है उन्हें चुनौती दे, उनकी स्थिति कहीं डांवाडोल न हो जाए। इसीलिए ही मैंने कहा कि सेठ और सन्यासी के बीच गहरा संबंध है, और यही कारण है कि तुम्हारा सन्यासी असल में सत्यानाशी है। इस देश में सामाजिक स्तर पर कभी कोई सच्ची क्रांति नहीं हो सकी। इसीलिए नहीं हो सकी क्योंकि हमने ऐसी तरकीबें गढ़ ली कि क्रांति होना ही असंभव हो गया। हमने क्रांति के विरुद्ध चलने वाले तरीके खोज लिए। तुम्हारे अनेक सिद्धांत असल में क्रांतिरोधी जाल है। तुम्हारे महात्मा जो कहते रहे उसे लोग मानते तो रहे, लेकिन उसमें कोई असली बल नहीं था, वो छल था, धोखा था। इसलिए उसका कोई नतीजा भी कभी नहीं निकला। और जो बातें वे कहते रहे वे मनुष्य की प्रकृति और स्वभाव से मेल ही नहीं खाती, उलटी पड़ती है। लोगों को ऐसी उल्टी सीधी शिक्षा दी जा रही है जो संभव ही नहीं, जो मानव स्वभाव के अनुरूप ही नहीं। और जब वे बातें हो नहीं सकती तो इंसान के भीतर अपराध बोध पैदा होता है। जैसे किसी आदमी को भूख लगती है
यह तो स्वाभाविक है, शरीर का धर्म है। लेकिन तुम उसे उपवास सिखाते हो, कहते हो उपवास सत्कर्म, भूख पाप। उपवास करो। अब भूख लगना कोई पाप नहीं और उपवास करना कोई पुण्य नहीं। मगर अगर यह खतरनाक विचार किसी के मन में बैठ गया कि उपवास ही पुण्य है, तो मुसीबत तय है। उपवास करेगा तो भूख लगेगी और उसे लगेगा कि मैं कैसा पापी हूं, और अगर भोजन कर लेगा तो अपराध महसूस होगा कि मैं अभी तक उपवास में सफल नहीं हो पाया। इस तरह आदमी को एक ऐसे जाल में फंसा दिया जाता है जहां से वो न आगे निकल पाता है न पीछे लौट पाता है।